आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का दूरदर्शन के ज्ञानदीप कार्यक्रम में, जो कि प्रसारित हो रहा है आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की, और क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं आपका जो क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है उसके काव्य खंड का पहला चैप्टर जो है कबीर की साखियां एवं शब्द। चैप्टर नंबर 9 है कबीर की साखियां एवं शब्द। तो कबीर के साखियां एवं शब्द को पढ़ेंगे हम। तो जो कबीर ने यहाँ पर साखियां एवं शब्द प्रस्तुत किए हैं, इसमें इन्होंने ज्ञान और प्रेम का गुणगान किया है। कबीर ने अपने इन साखियों एवं शब्द में एक आदर्श संत की जो संत के जो गुण होते हैं उनके बारे में बताया है कि जो आदर्श संत होते हैं या आदर्श जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर किस किस तरह के गुण होने चाहिए या फिर किस किस तरह के गुण होते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने अपने साखियों एवं शब्द में ज्ञान को ही परम शक्ति माना है। कबीरदास जी जाति, धर्म और ऊंच नीच, छुआछूत के विरोधी थे। तो इनके साखियों एवं शब्द में यही सब देखने को मिलता है कि वो किस तरह बताते हैं कि जो एक सज्जन व्यक्ति होता है वो इन सभी चीजों का विरोध करते हैं, इन सभी चीजों को गलत मानते हैं। तो पढ़ते हैं कबीरदास जी की साखियां एवं शब्द। इनका भावार्थ भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। आप सभी लोग पहले भी ऑनलाइन क्लासेस कर चुके हैं, तो आज भी आपकी क्लास प्रारंभ हो रही है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप 9th क्लास में आप प्रवेश कर चुके हैं। तो अब आप बड़े हो गए हैं और अब आपकी तो थोड़ा जो स्मरण शक्ति है, समझने की जो शक्ति है, वो भी पहले से काफी अच्छी हो गई है। तो आप अभी अपनी कॉपी, पेंसिल, पेन, जो भी आपके पास पठन सामग्री है, अगर पाठ्य पुस्तिका है तो बहुत अच्छी बात है, आप पाठ्य पुस्तिका ले सकते हैं। अगर नहीं है तो भी आप कोई भी कॉपी ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, क्योंकि पाठ जो है वो आपको इसमें कई कठिन शब्द आपके ऐसे आएंगे जो आपको समझने पड़ेंगे, जिनको आपको लिखना भी पड़ेगा, तो आप उनको लिख सकते हैं। तो हम पाठ शुरू करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कबीरदास जी के जीवन परिचय को जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर कबीरदास जी की साखियां एवं शब्द। तो जैसे कि आप ही की पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है कबीरदास जी का जीवन परिचय, जिसको आप पढ़ भी सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को उनके जीवन के बारे में बता देती हूँ कि किस तरीके का उनका जीवन रहा और किन किन परिस्थितियों से, किन किन अनुभवों से उन्होंने ये जो साखियां एवं शब्द लिखे हैं। क्योंकि कबीरदास जी का मानना था कि जो मनुष्य होता है वो अनुभवों से ज्यादा सीखता है। तो कबीरदास जी ने भी कोई विधिवत शिक्षा जो है वो ग्रहण नहीं की थी। उनका ज्यादातर जो उन्होंने चीजें सीखी वो उन्होंने अनुभवों से ही सीखी। तो यहाँ पर अगर आप कबीरदास जी के जीवन के अनुभवों को जान पाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो जो साखियां एवं शब्द लिखते हैं उनका क्या, आखिर उनका मोटिव क्या है, आखिर वो क्या हमें समझाना चाहते हैं अपने इन साखियों एवं शब्द से। तो कबीरदास जी का जो जन्म है बच्चों और मृत्यु, उसके बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। बहुत सारी अलग अलग बातें इनके जन्म और मृत्यु के बारे में बताई गई है। क्योंकि जो समय था वो बहुत पहले का समय था, क्योंकि सन 1398 में काशी में उनके जन्म के बारे में बताया जाता है और 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत बताया जाता है। कबीर ने विधिवत कोई भी शिक्षा नहीं ली थी, परंतु सत्संग, पर्यटन, अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। भक्तिकालीन निर्गुण परंपरा के प्रमुख कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली, जो इनकी एक जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर जो थे वो अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे।
राम रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया था। तो ये जो पंक्ति है, इसी के आधार पर कबीरदास जी ने अपनी साखियां एवं सबद लिखे हैं, क्योंकि वो एकता में विश्वास रखते थे। और राम किसकी एकता? राम रहीम की एकता, यानी कि हिंदू मुस्लिम की एकता पर वो विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक, सामाजिक भेदभावों से मुक्त मनुष्य की कल्पना की थी। जो भी कबीरदास जी की रचनाएं हैं, काव्य है, उसमें उन्होंने हमेशा ही ऐसे मनुष्य की कल्पना की जो कि धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त हो, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ साथ आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति भी उनके काव्य में हुई। कबीर की भाषा की सहजता उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। तो जब कबीरदास जी की जो भाषा है वो इतनी सहज है और यही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। शुरू करते हैं कबीरदास जी की साखियां। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। तो ये साखियां जो हैं, ये कबीरदास जी के दोहे हैं, और इन दोहे आपने बहुत सारे कबीरदास जी के पहले भी पढ़े होंगे और आज भी आपको यहाँ पर दोहे ही दिए गए हैं। तो ये आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, और मेन जो इनका मोटिव है, मेन जो इनका उद्देश्य है, वो है आपको व्यवहारिक ज्ञान सिखाना, आपको जो सत्य है जीवन का उससे प्रेरित करना, उससे उसको बताना। तो मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। तो यहाँ पर कबीरदास जी जो है वो कह रहे हैं कि मान सरोवर सुभर जल, जो मान सरोवर का जल है वो अच्छे से बिल्कुल भरा हुआ है। जल से मान सरोवर जो है वो बिल्कुल अच्छे से जल से भरा हुआ है। और हंसा केली कराही, और उस पे हंस जो है वो क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और उसमें क्या है, यहाँ पर देखिए ये दोहा जो है एक छंद है। यहाँ पर बच्चों आपको मान सरोवर, जो कि कहाँ है, कैलाश पर्वत पर स्थित जो मान सरोवर है, वहाँ की जो झील है वहाँ के बारे में बताया गया है। बताया गया है कि वो झील जो है एकदम निर्मल है, साफ है, जल से लबालब भरी हुई है, जिसमें कि हंस, यानी कि हंस तो आपको पता है ना, एक पक्षी होता है। हंसा केली कराही, केली का अर्थ होता है क्रीड़ा, क्रीड़ा करना यानी कि खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। केली कराही, कराही का अर्थ है कर रहे हैं। और इस तरह वो उसी मान सरोवर की जो झील है उसमें से मोती के दाने चुग रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, उसमें से, उसी मान सरोवर की झील से वो मोती के दाने चुग रहे हैं और आनंद से क्रीड़ा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और अब वो उस मान सरोवर झील को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अब उड़ी अनत न जाही, क्योंकि वहां पर उनको बिल्कुल बहुत अच्छा वातावरण मिला हुआ है, बिल्कुल उनके अनुकूल वातावरण मिला हुआ है। जो मान सरोवर की झील है वो जल से लबालब भरी हुई है और वहां पर उनको मुक्ता फल भी चुगने को मिल रहा है। तो वो अब उसको छोड़कर उड़ना नहीं चाहते, वो कहीं उसको छोड़कर नहीं जाना चाहते। तो इसी दोहे को, इसी छंद को आधार बनाकर कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है, ये पहले दोहे का यहाँ पर आपको
अर्थ और भावार्थ बताया जा रहा है कि जब व्यक्ति प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है तो उसका हृदय जो है वो एकदम निर्मल हो जाता है। यानी कि जब व्यक्ति का हृदय रूपी मानसरोवर, यानी कि जो व्यक्ति का हृदय रूपी मानसरोवर है वो जब एकदम से निर्मल हो जाता है तो वो साधना रूपी क्रीड़ा करते हुए, यानी कि भगवान की साधना रूपी क्रीड़ा करते हुए आराम से आनंदित होकर भक्ति के मोती चुगता है। तो अब उसका फिर इस भक्ति के मार्ग को छोड़कर कहीं भी जाने का मन नहीं करता। तो एक छोटा सा दोहा हमें इतनी अच्छी यहाँ पर सीख देता है कि जब मनुष्य ईश्वर भक्ति में डूब जाता है, ईश्वर भक्ति के मोती चुगने लगता है, तो फिर उसका कहीं भी इस भक्ति के मार्ग को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर कहें तो व्यक्ति का जो मन है अगर ईश्वर भक्ति में लग जाए तो फिर वो सांसारिक मोह माया वासनाओं और बाह्य आडंबरों से उसका फिर कोई लेना देना नहीं रहता। वो ईश्वर की भक्ति में ही खुश रहता है, वहीं आनंद प्राप्त करता है और फिर वो इस मार्ग को छोड़कर किसी अन्य मार्ग पर नहीं जाना चाहता। तो अगला यहाँ पर दोहा है, दूसरा दोहा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। अब यहाँ पर कबीर दास जी अपने को, अपने प्रेमी यानी कि ईश्वर को सब जगह ढूंढ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो ईश्वर का उपासक हो, जो ईश्वर की उपासना करता हो। तो वो हर जगह ऐसे प्रेमी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको वह प्रेमी कहीं नहीं मिल रहा। लेकिन कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। तो अगर उन्हें ईश्वर रूपी प्रेमी या फिर ईश्वर की साधना करने वाला प्रेमी अगर उन्हीं के जैसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो क्या होगा, उनके मन का सारा विष, उनके मन का सारा विष और समाज में फैला हुआ जो विष है, ये सब किस तरह का विष, ये आडंबर वाला विष, जो ऊंच नीच के भेदभाव वाला विष, जो भी इस तरह के विष समाज में फैले हुए हैं, अगर एक भक्त दूसरे भक्त से मिल जाए या फिर एक भक्त को ईश्वर की प्राप्ति अगर हो जाए तो फिर सब विष अमृत होए। फिर सारे जो दुख होते हैं, सारे जो कष्ट होते हैं, वो उनका नाश हो जाता है और सुखों की प्राप्ति होती है। ये इस तरह से दूसरा दोहा हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं तीसरा दोहा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। अब देखिए यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडारी, यानी कि मनुष्य को हमेशा ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर साधना रूपी आसन बिछाकर बैठना चाहिए। हमेशा उसको अपने, देखिए अगली पंक्ति आप एक बार अगली पंक्ति आपके लिए पढ़ती हूँ कि स्वान रूप संसार है। स्वान का क्या अर्थ होता है, स्वान का अर्थ होता है जो कुत्ता होता है, भूखन दे झक मारी। तो जब आपने एक पंक्ति सुनी होगी कि हाथी चलते रहते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि मनुष्य, जो आम मनुष्य है, हमारे जैसा मनुष्य, अगर हम अपने जीवन में कुछ लक्ष्य बना लेते हैं और वो लक्ष्य अक्सर कभी कठिन होता है, तो क्या होता है, हमारे पास पड़ोस के लोग, हमारे आस पास के लोग, हम या फिर समाज के लोग क्या करते हैं कि हमें रोकने की कोशिश करते हैं, हमें तरह तरह की चीजें बोलने लगते हैं कि ये सब चीजें तो कठिन है, ये तुम्हारे लायक नहीं है, या ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो दलीलें देते रहते हैं। तो कबीर दास जी यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपने लक्ष्य बना लिया है अपने जीवन का, अगर आप उस लक्ष्य पर चलने लगे हैं तो आप आगे बढ़ते रहिए। सहज दुली चाडार, यानी कि बिल्कुल अपने एक सहज वातावरण आप बना लीजिए। किस तरह का सहज वातावरण, साधना रूपी, यानी कि आप कठिन परिश्रम करते रहिए,
आप किसी की बात पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि संसार तो श्वान के समान है जो कि बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा। तो आपको आगे बढ़ते रहते हुए, अगर, क्योंकि संसार के लोगों का काम है अच्छा बुरा बोलना, तो आप उनकी बातों को अनसुना करके, अनदेखा करके अपने कर्तव्यों का पालन सहज रूप से करते रहिए। और क्योंकि एक दिन वो भी थक जाएंगे और वो भी चुप हो जाएंगे। यहाँ पर कवि ने संसार के जो लोगों की तुलना है वो भौंकने वाले कुत्ते से की है। ठीक है, तो इस पंक्ति से हमें ये पता चलता है कि हमें कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर कोई लक्ष्य बना लिया है तो उस पे केवल हमें परिश्रम और परिश्रम और परिश्रम करते रहना है। हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना है। आगे का दोहा है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। अब यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर पखा पखी, तो पखा पखी का यहाँ पर अर्थ है पक्ष और विपक्ष। तो अक्सर जो युद्ध होता है वो पक्ष और विपक्ष में ही होता है। पक्ष कहता है कि मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, और विपक्ष अपनी बातें रखता है। तो इस संसार में केवल यही चल रहा है। सब लोग केवल अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, अपने धर्मों को बड़ा दिखाना चाहते हैं, अपने किए गए कार्यों को बड़ा दिखाना चाहते हैं। तो इसी चक्कर में सारे दुनिया के जो लोग हैं सब जग रहा भुलान। वो जो असली चीज है, जो जीवन की वास्तविकता है, वो भूल चुके हैं। वो आपस में लड़ लड़कर सारी दुनिया के जो लोग हैं वो ईश्वर को भूल गए हैं, उस एक परम शक्ति को भूल गए हैं। निरपक होय के हरि भजे। निरपक का क्या अर्थ है? निरपक का अर्थ है निष्पक्ष होकर, किसी के पक्ष में ना हो, जो एक ईश्वर को मानता हो, जो ईश्वर की एक शक्ति पर विश्वास करता हो। तो इस तरह का व्यक्ति अगर हरि को भजेगा, भगवान का भजन करेगा, वही व्यक्ति क्या होगा? सच्चा भक्त और अच्छा इंसान कहलाएगा। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। वही व्यक्ति, सुजान यानी कि अच्छा, संत यानी कि आदर्श व्यक्ति, तो वही व्यक्ति अच्छा एक आदर्श व्यक्ति कहलाएगा, जो कंपटीशन नहीं करेगा दूसरों के साथ। जो कि ठीक, प्रतियोगिता करना अच्छी बात है, लेकिन अच्छी चीजों के लिए, गलत चीजों के लिए नहीं, कि आप किसी कंपटीशन के चक्कर में आप गलत 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 करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको अगर कंपटीशन करना ही है तो अपने आप से कीजिए, अपने परिश्रम से कीजिए, अपने लक्ष्य से कीजिए, कि आपका लक्ष्य आपको चाहे कितनी भी चुनौतियां दे दे, कितनी भी मुश्किलें पैदा कर दे, आप उस पर आगे बढ़ें, ना कि किसी गलत चीज के साथ आप कंपटीशन करें, आप प्रतियोगिता करें। तो आप एक तरफ मन लगाइए तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। तो जैसे कि यहाँ पर भगवान के लिए बोला गया है, अगर आप निष्पक्ष होकर हरि को भजेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो ही आपको ईश्वर की प्राप्ति हो पाएगी, तभी आप एक सुजान यानी कि अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे। आगे की पंक्ति है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता, जो दोऊ के निकट न जाए। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, जो हिंदू के अनुसार जो मनुष्य, देखिए, हिंदू कहते हैं कि मेरे जो राम हैं वो बड़े हैं, मुस्लिम कहते हैं कि जो हमारे खुदा हैं वो बड़े हैं। कह कबीर सो जीवता, दोऊ के निकट न जाए। जो वही मनुष्य जीतेगा जो इन चीजों के बीच में नहीं पड़ेगा, वही मनुष्य आगे जाएगा जो कि ईश्वर को एक शक्ति मानेगा। तो यहाँ पर क्या है, कबीरदास जी कहते हैं
कि मुसलमान खुदा का नाम जपते हैं, हिंदू राम का नाम जपते हैं और जपते जपते वो सारा जीवन अपना बिता देते हैं और ना ही वो खुदा के पास जा पाते और ना ही वो ईश्वर को अच्छे से जान पाते। क्योंकि क्या है, अपने अपने आप को बड़ा दिखाने की होड़ लगी हुई है ना। उनको ये नहीं देखना है कि हम किसी एक ईश्वर को जाने, हम एक परम शक्ति को जाने। उनको तो ये दिखाना है कि हम राम की पूजा करते हैं, हम अल्लाह की पूजा करते हैं या खुदा की पूजा करते हैं, यानी कि अंत में कुछ भी हासिल उनको नहीं होगा। तो जो मनुष्य इन सभी चीजों से दूर रहता है, जो मनुष्य इन सभी बातों से दूर रहता है, तो रियल में, असल में वही अच्छा जीवन जी रहा है। अच्छे से वही जीवन, उसका सार्थक जीवन उसी का कहलाएगा जो इन सभी चीजों के निकट नहीं जाएगा। ठीक है, अर्थात मनुष्य जो है वो जाति पाति, धर्म, संप्रदाय और के भेदभाव से मनुष्य को अपने आप को दूर रखना चाहिए। ठीक है, और आगे की पंक्ति है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे कर काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। तो अभी तक की जितनी भी बातें यहाँ पर आपको बताई, ईश्वर को भजने के प्रति, ईश्वर को जानने के प्रति, ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो वो सब चीजों का यहाँ पर निचोड़ बताया गया है कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हमारी ये सोच रहेगी तो जो काबा है, यानी कि जो अल्लाह का जो मानते हैं कि यहाँ पर अल्लाह रहते हैं, यहाँ या फिर यहाँ पर ईश्वर रहते हैं, तो काबा जो है वो काशी बन जाएगा और जो काशी है वो काबा बन जाएगा। यानी कि ईश्वर को चाहे हम राम के नाम से पुकारें, चाहे हम रहीम के नाम से पुकारें, ईश्वर हमेशा एक है। ठीक है, जिस प्रकार गेहूं को थोड़ा सा मोटा अगर पीस देते हैं तो वो दलिया बनता है, उससे थोड़ा सा अगर बारीक पीसते हैं तो वो आटा बनता है, और अगर सबसे ज्यादा महीन उसको कर देते हैं, बिल्कुल बारीक अगर उसको कर देते हैं, तो फिर वो मैदा बन जाता है। और इस प्रकार अगर वो मैदा बन गया तो फिर उससे क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग पकवान बनाए जा सकते हैं, बहुत सारी वैरायटी की चीजें बनाई जा सकती हैं, जिनको यहाँ पर देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों रूपों में गेहूं को पीसने के बाद वो खाने के काम ही आता है। बहुत सारे अगर आप गेहूं को चाहे मोटा पीस लें, चाहे बारीक पीस लें, वो खाने के कामों में ही आएगा। तो अगर ये सारी चीजें हो जाएंगी तो फिर हिंदू मुस्लिम साथ में बैठकर खाना खा सकते हैं। यानी कि आपस में उनकी अगर मन के द्वेष खत्म हो जाते हैं, अगर वो जान जाते हैं कि उनका जो ईश्वर है वो ना तो राम है ना तो रहीम है, वो केवल एक परम शक्ति है, तो फिर उनके बीच की जो दूरियां हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। आगे का जो दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भया, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, तो कबीरदास जी कहते हैं, आपको लाइन समझ में आ रही होगी, ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद जे करनी ऊंच न होय। जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल खानदान से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है, अपने जो कर्म है उसका जो ज्ञान है उससे वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर सुबरन कलश सुरा भया, साधु निंदा सोई। जिस प्रकार सोने के घड़े में रखे होने के बाद भी जो शराब है वो शराब ही रहेगी, सुबरन कलश सुरा भया,
सोने के अगर हम कलश में शराब डाल दें तो वो शराब ही रहेगी, अमृत नहीं बन जाएगी। और सोने के घड़े में होने के बावजूद भी साधु उसे बुरी चीज बताकर, जो साधु इंसान होगा, अच्छा जो इंसान होगा, उसकी निंदा करेगा। उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद व्यक्ति अगर बुरे कर्म करता है तो लोग उसके कुल को अनदेखा करेंगे और उसकी निंदा करेंगे। यानी कि व्यक्ति कभी भी अपने कुल से महान नहीं होता है, अपने कर्मों से महान होता है। तो आज का जो चैप्टर हमने पढ़ा कबीर दास जी की साखियां एवं शब्द, तो अभी तक हमारी जो साखियां हैं वही कंप्लीट हो पाई है, शब्द जो है वो हमारे अभी शेष रह गए हैं। तो अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम कबीर दास जी के शब्द पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि जो आज का चैप्टर है ये आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों ने इस पार्ट से जुड़े हुए जो भी मैंने कठिन शब्द बताए थे वो भी लिख लिए होंगे। तो अगले सेशन में हम इसका एक बार फिर से छोटा सा रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कबीर दास जी के शब्द। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।